नमस्ते दोस्तों। क्या आप अपनी गरीबी को जड़ से मिटाकर सफलता के उस शिखर पर पहुंचना चाहते हैं जहां दुनिया आपका सम्मान करे? आज हम किसी किताबी ज्ञान की नहीं, बल्कि साक्षात अध्यात्म और शक्ति के पुंज स्वामी विवेकानंद के उन 5 गुप्त रहस्यों की बात करेंगे जो एक साधारण इंसान को भी सम्राट बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर आप अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति से खुश नहीं हैं और जीवन में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो ये शब्द आपके भाग्य के द्वार खोल देंगे। चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इन क्रांतिकारी विचारों को। 1. एकाग्रता की शक्ति और विचार का रूपांतरण। स्वामी विवेकानंद का पहला और सबसे गहरा रहस्य एकाग्रता है। विवेकानंद जी कहते थे कि एक विचार लो और उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार पर जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्से को उस एक विचार से भर जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे कर दो। यही सफल होने का और अमीर बनने का असली रास्ता है। आज के युग में लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे एक साथ 10 नावों पर सवार होना चाहते हैं। वे थोड़ा पैसा यहाँ लगाना चाहते हैं, थोड़ा काम वहाँ करना चाहते हैं और अंत में उनके हाथ कुछ नहीं आता। अमीर बनने का विज्ञान यह कहता है कि जब आपकी मानसिक शक्तियाँ एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो वे किसी भी बाधा को चीरने की शक्ति रखती हैं। धन कमाना केवल हाथों का खेल नहीं है, बल्कि ये आपके मस्तिष्क की एकाग्रता का परिणाम है। दुनिया के जितने भी बड़े निवेशक या उद्योगपति हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी फोकस करने की क्षमता थी। विवेकानंद जी के अनुसार मन की शक्तियां सूर्य की बिखरी हुई किरणों के समान हैं। जब उन्हें एक लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है तो वे आग पैदा कर सकती हैं। उसी तरह जब आप अपने वित्तीय लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित हो जाते हैं तो आपके सामने नए रास्ते और अवसर अपने आप प्रकट होने लगते हैं। आपको अपने काम में इतना डूब जाना चाहिए कि आपको समय और भूख प्यास का बोध न रहे। जब आप इस स्तर की एकाग्रता प्राप्त कर लेते हैं तो धन आपके पीछे भागने लगता है। एकाग्रता का अर्थ यह भी है कि आप अपनी ऊर्जा की बर्बादी को रोकें। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया और फालतू की गपशप हमारी मानसिक पूंजी को सोख रही है। विवेकानंद जी ने सिखाया कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अमीर बनने के लिए आपको अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ बनना होगा और विशेषज्ञता केवल निरंतर एकाग्रता से आती है। जब आप अपने व्यापार या कौशल पर दिन रात मनन करते हैं तो आपका अवचेतन मन ऐसी रणनीतियां बनाता है जो एक सामान्य व्यक्ति कभी नहीं सोच सकता। इसलिए यदि आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो बिखराव को छोड़ें और एकाग्रता को अपनाएं। यह एकाग्रता ही है जो एक गरीब व्यक्ति को संसाधनों के अभाव में भी रास्ते खोजने की शक्ति देती है। 2. अटूट आत्मविश्वास और दैवीय शक्ति का अनुभव। विवेकानंद जी का दूसरा गुप्त रहस्य है स्वयं पर अटूट विश्वास। उनका प्रसिद्ध कथन है कि वह व्यक्ति नास्तिक है जो स्वयं में विश्वास नहीं करता। गरीबी केवल संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि ये आत्मसम्मान की कमी और मानसिक कमजोरी का परिणाम है। जब तक आप खुद को एक गरीब, असहाय और परिस्थितियों का गुलाम मानते रहेंगे, तब तक ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको अमीर नहीं बना सकती। अमीर बनने की पहली शर्त यह है कि आप अपनी मानसिकता को भिखारी से बदलकर स्वामी की बनाएं। आपको ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आपके भीतर वो अनंत शक्ति वास करती है जो पूरी दुनिया का वैभव खड़ा कर सकती है। वेदांत के आधार पर विवेकानंद जी ने सिखाया कि हर आत्मा शुद्ध और शक्तिशाली है। यदि आप अपनी वर्तमान दरिद्रता को देख रहे हैं तो यह केवल एक अस्थायी बादल है। आत्मविश्वास का अर्थ यह है कि आप अपनी क्षमताओं पर संदेह करना बंद करें। जब आप किसी व्यापार या कार्य में उतरते हैं तो असफलता का डर आपको पीछे खींचता है। ये डर तभी पैदा होता है जब आपको खुद पर भरोसा नहीं होता। विवेकानंद जी कहते थे कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति खुद को विजेता मानता है, परिस्थितियां उसके सामने झुकने लगती हैं। आत्मविश्वास ही वो ईंधन है जो सफलता की गाड़ी को चलाता है। दुनिया के सफलतम लोगों का इतिहास उठाकर देखें तो उनमें एक बात समान थी, जब उनके पास कुछ नहीं था तब भी उन्हें अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। आत्मविश्वास आपको जोखिम लेने की शक्ति देता है और जोखिम ही वो द्वार है जिसके पीछे बड़ी संपत्ति छिपी होती है। विवेकानंद जी ने युवाओं को आह्वान किया कि वे अपनी कायरता को त्यागें और सिंह की तरह गर्जना करें। धन केवल उन्हीं के पास टिकता है जो उसे संभालने का साहस और आत्मविश्वास रखते हैं। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें और यह मान लें कि समृद्धि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। बिना आत्मविश्वास के आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप उस मानसिक स्तर को नहीं छू पाएंगे जहां बड़ी संपदा का निर्माण होता है। 3. कर्मयोग और कार्य की पूर्णता। तीसरा रहस्य कर्म की प्रधानता है। विवेकानंद जी ने कहा था कि काम ही पूजा है। अमीर बनने के लिए केवल सोचना पर्याप्त नहीं है,
बल्कि उस सोच को धरातल पर उतारना आवश्यक है। विवेकानंद जी के अनुसार कर्मयोग का अर्थ है फल की आसक्ति के बिना अपने कार्य में पूरी तरह समर्पित हो जाना। लेकिन इसका एक गहरा अर्थ ये भी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे दुनिया में सबसे बेहतर तरीके से करें। उत्कृष्टता ही वो गुण है जो साधारण को असाधारण बनाता है और गरीबी को अमीरी में बदलता है। जब आपका कर्म शुद्ध और शक्तिशाली होता है तो प्रकृति स्वयं आपको फल देने के लिए बाध्य हो जाती है। यदि आप एक छोटे से छोटा काम भी कर रहे हैं तो उसमें अपनी पूरी आत्मा झोंक दें। जब आप गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं तो पैसा आपके पीछे खिंचा चला आता है। विवेकानंद जी ने आलस्य को मृत्यु के समान माना है। अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा वो आराम है जिसे लोग काम से पहले खोजना चाहते हैं। एक कर्मयोगी के लिए विश्राम केवल ऊर्जा संचय करने का माध्यम है ताकि वह पुनः दोगुनी गति से कार्य कर सके। निरंतर पुरुषार्थ और पसीने से ही धन की नींव रखी जाती है। कार्य की पूर्णता ही वह मार्ग है जिससे आप अपनी पहचान बनाते हैं। विवेकानंद जी ने सिखाया कि सफल होने के लिए आपके पास लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की नसें होनी चाहिए। इसका अर्थ है शारीरिक और मानसिक मजबूती। जब आप अपने कार्य को पूर्णता के साथ करते हैं तो आप बाजार में अपनी एक अनिवार्य जगह बना लेते हैं। लोग आपके काम की कद्र करते हैं और उसका उचित मूल्य चुकाने को तैयार रहते हैं। जो व्यक्ति अपने काम में चोरी करता है या शॉर्टकट ढूंढता है वो कभी स्थायी रूप से अमीर नहीं बन सकता। सच्ची संपत्ति कड़ी मेहनत और ईमानदारी के मिश्रण से पैदा होती है। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। कर्म ही वह प्रार्थना है जो दरिद्रता को समाप्त करती है। 4. चरित्र की दृढ़ता और ईमानदारी। चौथा, रहस्य चरित्र निर्माण है। विवेकानंद जी का मानना था कि धन आता है और चला जाता है, लेकिन चरित्र हमेशा साथ रहता है। कई लोग सोचते हैं कि झूठ बोलकर या दूसरों को धोखा देकर जल्दी अमीर बना जा सकता है, लेकिन ऐसी अमीरी ताश के पत्तों के महल की तरह होती है जो पहली ही हवा के झोंके में गिर जाती है। स्थायी सफलता और दीर्घकालिक धन केवल उसी व्यक्ति के पास रहता है जिसका चरित्र बेदाग हो। ईमानदारी और विश्वसनीयता व्यापार जगत की सबसे महंगी मुद्राएं हैं। यदि आप अपनी साख खो देते हैं तो आप सब कुछ खो देते हैं। जब आपका चरित्र मजबूत होता है तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। निवेश, साझेदारी और व्यापारिक संबंध भरोसे पर टिके होते हैं। विवेकानंद जी ने कहा था कि चरित्र की शक्ति ही वो शक्ति है जो मनुष्य को महान बनाती है। यदि आप अपने वचनों के पक्के हैं और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते तो कठिन समय में भी लोग आपकी मदद के लिए खड़े होंगे। एक मजबूत चरित्र वाला व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी अपने लिए मार्ग बना लेता है क्योंकि उसका मन आंतरिक द्वंद्वों से मुक्त रहता है। नैतिकता केवल धर्म का हिस्सा नहीं है बल्कि ये व्यापार का एक सफल मॉडल भी है। चरित्र का अर्थ ये भी है कि आप में अपनी संपत्ति का सही उपयोग करने का विवेक हो। विवेकानंद जी के अनुसार जो व्यक्ति केवल अपने लिए धन बटोरता है वो वास्तव में दरिद्र है। निस्वार्थ सेवा और दूसरों के कल्याण की भावना आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करती है जो आपके कार्य को दैवीय बना देती है। जब आप समाज की भलाई के लिए धन कमाते हैं तो प्रकृति भी आपकी सहायता करती है। ईमानदारी से कमाया गया 1 रुपया अधर्म से कमाए गए करोड़ों रुपयों से अधिक सुख और शांति देता है। अमीर बनने का अर्थ केवल तिजोरी भरना नहीं बल्कि व्यक्तित्व को विशाल बनाना है। महान चरित्र वाला व्यक्ति कभी भी धन के अभाव में नहीं रहता। 5. निर्भयता और साहसिक निर्णय। 5वां और अंतिम रहस्य है निर्भयता। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन और दर्शन केवल एक शब्द में समाहित किया जा सकता है, निडर बनो। गरीबी का सबसे बड़ा कारण वह डर है जो इंसान को कदम बढ़ाने से रोकता है। लोग डरते हैं कि कहीं उनका निवेश डूब न जाए, कहीं लोग उनका मजाक न उड़ाएं या कहीं वे असफल न हो जाएं। विवेकानंद जी ने सिखाया कि डर ही पतन है और निडरता ही जीवन है। जो व्यक्ति डर गया वो समझो मर गया। अमीरी का रास्ता डर के पार ही शुरू होता है। अमीर बनने के लिए आपको अज्ञात रास्तों पर चलना होता है। व्यापार की दुनिया में हर बड़ा लाभ एक बड़े जोखिम के पीछे छिपा होता है। एक साहसी व्यक्ति चुनौतियों को गले लगाता है और उनसे सीखकर आगे बढ़ता है। विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि आप सफल होते हैं तो आप नेतृत्व करते हैं और यदि आप असफल होते हैं तो आप दूसरों को मार्ग दिखा सकते हैं। असफलता से डरना छोड़ दें क्योंकि वो सफलता की ओर बढ़ाया गया एक अनिवार्य कदम है। जब आप निडर होकर अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो बाधाएं अपने आप छोटी होने लगती हैं। निडरता ही वह गुण है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है। निर्भयता का अर्थ ये भी है कि आप अपनी वर्तमान सुख सुविधाओं को छोड़ने का साहस रखें। एक व्यक्ति जो अपनी सुरक्षित नौकरी या छोटी सी आय में चिपका रहता है और कुछ नया करने से डरता है वो कभी महान संपदा का स्वामी नहीं बन सकता।
विवेकानंद जी ने खुद बिना किसी संसाधन के शिकागो जाकर पूरी दुनिया को हिला दिया था। उनके पास केवल साहस और सत्य की शक्ति थी। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने भीतर के डर को जला डालिए। याद रखिए, शेर की तरह जीने वाला ही दुनिया पर राज करता है। निडर होकर निर्णय लें और अपनी मेहनत से उन्हें सही साबित करें। तो दोस्तों, ये थे स्वामी विवेकानंद के वे 5 आधार स्तंभ जिन पर खड़ी होकर आप अपनी अमीरी की इमारत बना सकते हैं। यह विचार मात्र शब्द नहीं है, बल्कि ये मंत्र हैं। अगर आपने इन्हें अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी सफलता निश्चित है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की ये चर्चा आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। अगर आप अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हैं तो आज से ही इन 5 रहस्यों पर काम करना शुरू कर दें। अपनी राय हमें जरूर बताएं और याद रखें, आप अनंत शक्ति के स्वामी हैं।